नाव में बाढ़े पानी, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यह सयानो काम। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप लोगों के लिए विशेष लाभकारी, कल्याणकारी, ज्ञानवर्धक है। आज मैं आप लोगों को साईं बाबा का गुप्त साधना मंत्र बता रहा हूँ। इस मंत्र का प्रभाव ये है कि ये मंत्र आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उनकी समस्त मनोकामनाओं की सिद्धि कर देता है। और ऐसे घर में जहाँ पर भी इस मंत्र का जाप होता है उस घर के समस्त परिवारों की मनोकामनाएं सिद्ध होने लगती हैं, पूर्ण होने लगती हैं। और ये मंत्र इतना प्रभावकारी है कि इसका लाभ आप 21 दिन के अंदर देख सकते हो। 21 दिन 21 डेज़। ये मंत्र आपको करना कैसे है, उपाय क्या क्या है, मैं पूरा डिटेल आपको बता दे रहा हूँ। बहुत ध्यान से आप सुनिए। पहले तो आपको एक पीला आसन बिछा लेना है और उस पर बाबा की एक छोटी सी प्रतिमा, जो भी जहाँ भी आप पूजा करते हो, उसको रख लेना है। और उसके बाद आपको कोई भी गुलाब का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा है, या और कोई फूल मिल जाए तो ठीक है। वैसे गुलाब का फूल मिले तो अच्छा रहेगा। आपको एक गुलाब का फूल, मात्र एक गुलाब का फूल बाबा के श्री चरणों में, दाहिना हाथ, आप देखिए ये दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ पर ये बायां हाथ लगाना है और इस तरह से अर्पण करना है उनके चरणों में। अर्पण का मतलब होता है, जब इस तरह से हम करते हैं तो इसको बोलते हैं अर्पण, अर्पित करना। और जब इस तरह से आप फेंकते हैं तो ये असम्मान होता है। इसीलिए कोई भी चीज़ आपको अर्पण करना है तो आप इस तरह से करोगे। या तो आप दोनों हाथ लगा लीजिए, और या तो आप इस प्रकार से एक हाथ यहाँ लगाइए और इस हाथ से ऐसे अर्पण करिए, या तो ऐसे दोनों हाथों से आप बाबा के श्री चरणों में गुलाब का फूल अर्पित कर दीजिए। अब आपको खुद अपना भी एक पीले आसन को बिछा करके आपको बैठ जाना है और अपने पूजा स्थान पर बैठ जाएं। और वहाँ पर आपको बाबा का जो मंत्र है वो आपको 108 बार जाप करना है। वो मंत्र आपके स्क्रीन पर भी चल रहा है और मैं बता भी दे रहा हूँ। ओम शरणागत वत्सलाय नमः, ओम शरणागत वत्सलाय नमः। ये आपके स्क्रीन पर लगातार चल रहा है। ओम शरणागत वत्सलाय नमः मतलब इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। 108 बार। अगर आपके पास तुलसी की माला है तो तुलसी की माला से, रुद्राक्ष की माला है तो रुद्राक्ष की माला से। अगर आपके पास माला नहीं है तो आप किसी प्रकार से गिन सकते हो, तो गिन करके 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। और बृहस्पतिवार से स्टार्ट करना है इस मंत्र को, और आपको 21 दिन लगातार इस मंत्र को करना है। और इस मंत्र को करने से पहले आपको जो मैंने उपाय बताया कि आपको एक दीपक जला लेना है सरसों के तेल का, और उसके बाद पीले आसन पर बाबा को स्थापित करना है। और बाबा को स्थापित करने के बाद सरसों का तेल का दीपक आप जलाए, गुलाब का एक फूल आपको अर्पित कर देना है। और उसके बाद आपको करना क्या है, इस मंत्र का जाप करने के बीच में आपको साईं बाबा का एक चैप्टर डेली, जो साईं सच्चरित्र है, उसका पढ़ लेना है। चाहे वो किताब 21 दिन में ख़त्म हो या ना हो, लेकिन एक चैप्टर डेली आपको साईं सच्चरित्र पढ़ना है। क्योंकि मित्रों, साईं सच्चरित्र मैं आपको बता दूं, साईं सच्चरित्र बाबा के समय में ही लिखी गई। बाबा के, जब बाबा जीवित थे उसी समय, और उस समय जब लिखी गई तो हेमाड पंत जी को आज्ञा प्रदान किया था बाबा ने। तो ऐसी मान्यता है कि साईं सच्चरित्र की जब बाबा की लीलाएं आप पढ़ करके और ये उपाय करोगे साईं साधना का गुप्त मंत्र, तो आपको ज़्यादा लाभकारी होता है। और मित्रों, एक चीज़ और आप जान लीजिए, इस मंत्र को करने के पहले आपको क्या उद्देश्य से आप कर रहे हो, किसी को बताना नहीं है। सबसे बड़ा इस मंत्र का शर्त है, किसी को इस गुप्त साधना के बारे में नहीं बताना है कि हम क्यों कर रहे हैं। ये चीज़ बताना ही नहीं है। आप कर रहे हैं, पूजा करते रहिए, किसी को मत बताइए। कोई पूछे भी तो नहीं बताना, जब तक कि आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो जाती। इसलिए ये गुप्त मंत्र है। क्योंकि गुप्त मंत्र मीन्स ये होता है कि इस साधना को करने से पहले आपको किसी को बताना नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं। और इस मंत्र को जब आप कर लेंगे और जब आपकी साधना पूरी हो जाए तो आपको करना क्या है,
साईं बाबा की कोई भी जो व्रत वाली किताब आती है, वो किताब आप किसी को 4-5 किताब ले करके 5 किताब 5 लोगों में वितरित कर दीजिए, या किसी साईं मंदिर में वो 5 किताब आप चढ़ा दीजिए अगर नहीं वितरित कर पाते हैं। व्रत की किताब आती है। और मित्रों, ये जब आप डेली जाप करो तो 108 बार जाप करने के बाद आप साईं चालीसा ज़रूर पढ़िएगा और 11 वचन पढ़िएगा। और चीज़ें भले ना पढ़िए, जैसे साईं बावनी नहीं पढ़ पाते हैं, कोई बात नहीं, और चीज़ें, लेकिन मैंने जो बताया साईं सचरित का एक पार्ट, साईं चालीसा और 11 वचन, आरती आप लास्ट में ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि इस मंत्र को करने में, इसीलिए इसको गुप्त साधना का मंत्र कहा गया है। इस मंत्र को किसी को नहीं बताया जाता। अब इस मंत्र के मैं लाभ आपको बता दूं, क्या क्या चमत्कार होते हैं इस मंत्र को करने से। सबसे पहले तो आपके घर की जो निगेटिविटी है वो अपने आप दूर होती है। जहाँ भी इस मंत्र का जो उपाय होता है, जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, मैंने बताया भी, तो इस मंत्र को जब आप कर लेते हो तो आपके घर की निगेटिविटी दूर होती है, और आपका जो भी घर है वो उस घर में इस मंत्र को हमेशा जाप करना ही चाहिए। ओम शरणागत वत्सलाय नमः सबसे इजी मंत्र है। ओम शरणागत वत्सलाय नमः, ये मंत्र आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रहा है, आप नोट भी कर सकते हैं इसको। और आप नोट करके इस मंत्र का उपाय एक और कर सकते हैं। इस मंत्र को क्या करिए कि आप एक छोटे से कागज़ में लिख करके, और 21 दिन तक जब आप जाप कर लें तो उसी मंत्र के कागज़ को आप अपने मेन दरवाजे पर भी बांध सकते हैं, जिससे सभी लोगों की मनोकामनाएं बाबा खुद साक्षात पूरी करते हैं। तो ये मंत्र बहुत ही इजी है और बहुत ही उपाय इतना कारगर है कि एक तो आपके घर की निगेटिविटी दूर करते हैं बाबा, दूसरी आपके सभी मनोकामनाएं सभी परिवार की पूरी करते हैं। घर में जो आपसी सामंजस्य अगर नहीं होगा तो वो भी आपकी बाबा पूरी करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इस मंत्र को जो भी करता है उस व्यक्ति का खुद चहुमुखी विकास होता है, चौमुखी विकास, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का कोई आगा नहीं रोक सकता। और सबसे बड़ा इस मंत्र का एक चीज़ और है, ओम शरणागत भक्त वत्सलाय नमः जो मंत्र आप देख रहे हैं, ये बाबा का जो मंत्र है, इस मंत्र का मतलब होता है बाबा साक्षात आपके घर में दया दृष्टि बरसा रहे हैं। कोई भी शत्रु जो आपके घर के खिलाफ है, जो आपके घर को बर्बाद करना चाहता है, उसकी नज़र आपके घर पर कभी लग नहीं सकती। ऐसा व्यक्ति आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, क्योंकि ओम शरणागत भक्त वत्सलाय नमः का ये जो मंत्र है, ये बाबा खुद मतलब भक्त वत्सल रूप, मतलब बाबा अपने भक्तों को अपने बच्चों के समान प्यार देते हैं, ऐसा इस मंत्र का मतलब है। और जब बच्चों को रूप में मानते हैं बाबा अपने सभी भक्तों को, तो अपने बच्चों को कोई कष्ट नहीं होने देता, ऐसी मान्यता है। और इस मंत्र को जो भी करता है, उस मंत्र को करने के बाद उसके घर की आभा अपने आप बिखर जाती है। इसीलिए कहा जाता है इस गुप्त साधना मंत्र को जो भी व्यक्ति करता है, उसके घर की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और उसके घर में किसी प्रकार का कोई रोग दोष कलेश विकार नहीं रह जाता। तो मित्रों, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में दीजिएगा। और सबसे लास्ट रूप में यही कहूँगा कि वसुधैव कुटुंबकम मेरा विचार है, तो आप लोग मेरे परिवार की तरह मेरे साथ जुड़िए और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, और साईं भक्तों तक जरूर ये वीडियो शेयर करिए, जिससे सभी का कल्याण हो। ओम साई राम।